नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स की। बहुत सारी क्वेरीज इस पे भी आई थी, सर कौन से बैंक में हम एफडी कर लें, कौन सा बैंक बेस्ट है और एफडी में हमारा पैसा कितने दिनों में डबल हो रहा है। कुछ क्वेरीज इससे रिलेटेड आई थी, वही हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम दो बैंकों की बात करेंगे। पहला बैंक एचडीएफसी बैंक रहेगा, दूसरा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट के दिग्गज बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक भारत का प्राइवेट बैंक है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक, मार्केट कैप की बात करें, स्टॉक मार्केट में मैं संबंध जोड़ रहा हूं तो एचडीएफसी बैंक बहुत 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 बड़ा है। एसबीआई उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। लेकिन अगर ब्रांचेस की बात करें तो एसबीआई के सामने एचडीएफसी बैंक नहीं टिकता है। ठीक, ये ऐसा ही कंपैरिजन है इनका। खैर, आते हैं एग्जैक्ट डेटा पर जिस पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक, अभी रिसेंटली सारे बैंकों ने अपनी ब्याज कम कर दी और ये ब्याज इतनी कम है कि बाज़ार में, जैसे आप शेयर बाज़ार में होगे तो आपको ये ब्याज सच में बहुत कम लगने वाली है। मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, आप समझिएगा कि आपको पेशेंस की ज़रूरत क्यों है। अगर आप बाज़ार में हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे और जिनको एफडी की जानकारी चाहिए उनको भी कुछ बातें मिलेंगी। ठीक, आपको मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपको मिनिमम ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट रेट, वो मिलेगा 2.5% का एफडी करवाने पे, और जो मैक्सिमम मिलेगी वो 5.5% के आसपास की मिलेगी एफडी करवाने पे एचडीएफसी बैंक में। जब तक आप एक सीनियर सिटीजन नहीं हो तब तक आप मैक्सिमम 5.5% उठा सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 6.25% उठा सकते हो। सीनियर सिटीजन को रियायत मिलती है, इसलिए उनको पूरी छूट मिलनी भी चाहिए, अच्छी बात है, उनको थोड़ी ब्याज ज़्यादा मिलती है। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चलिए मान लेते हैं आप 1 साल की एफडी करवाते हैं। ठीक है, 1 साल की एफडी पे आपको 5.10% की ब्याज मिलेगी। समझ रहे हैं? यानी कि इस वक्त आपको अपना पैसा एचडीएफसी बैंक में डबल करना है अगर, तो आपको लगभग 14 साल, क्लोज टू 14 ईयर्स अपना पैसा रखना होगा एचडीएफसी बैंक में। तब आपका 1 लाख रुपए 2 लाख होगा, 1,000 रुपये 2,000 होगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो, अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा की एफडी करवा देते हो एक साथ ही, तो भी आपको आराम से 13 साल के आसपास रखने पड़ेंगे। अगर हम एवरेज लेकर चलें तो 12 से 13 साल ये मिनिमम तो मिनिमम आपको देना ही देना है अगर आपको एचडीएफसी बैंक में पैसा डबल करना है, जो भारत का प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। यही चीज़ अगर हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकारी है, और लगभग यही चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे आप एचडीएफसी बैंक की अगर बात कर रहे हैं तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे आईसीआईसीआई को, कोटक महिंद्रा को, एक्सिस बैंक को, अन्य जो अच्छे बैंक हैं प्राइवेट में। अगर आप नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है, रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है। आपको रेटिंग की जानकारी अगर नहीं है तो मैं समझा देता हूँ कि एक रेटिंग होती है जिस कारण वो बैंक अपनी ब्याज कम रखता है और फिर भी लोग उसके यहाँ आकर पैसा जमा करते हैं। अगर वो रेटिंग ख़राब होती है तो बैंकों को ज़्यादा ब्याज देनी ही पड़ती है, जिस कारण लोगों को ये बताया नहीं जाता कि वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे ही आप छोटे बैंकों में जाते हैं, भले वो रिस्क बहुत छोटा होता है लेकिन होता ज़रूर है, इतना आपको ज़रूर समझना चाहिए। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ईयर्स बिल ऑफर 5.3 एंड टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग इन 5 ईयर्स एंड एंड अप 10 ईयर्स बिल कंटिन्यूज गिविंग 5.4%। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मैक्सिमम जो ब्याज की है इस वक्त वो 5.5% के आसपास है, तो एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा सा कम ही है। तो आपको अगर यहाँ पर एग्जैक्टली डेटा देखना हो, ठीक, तो 5 साल या उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो 5.5% ब्याज मिल रही है, जो कि बहुत 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 कम है। 13 साल के आसपास आपको यहाँ भी पैसा रखना पड़ेगा डबल करने के लिए, बहुत कम है। अब इसका ऑप्शन क्या है, क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, आप लिक्विड फंड्स में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रिस्क भले वहाँ पर कहा जाता है सबसे कम है। म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ठीक, अच्छे वाले सेलेक्ट कर लीजिए, या ना जानकारी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च करके जुड़ सकते हैं। आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन वहाँ पर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, मतलब कि आपका जो पैसा है वो बहुत ही कम रिस्क वाली जगहों पे लगाया जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि बैंक की एफडी में आपको इंश्योरेंस सरकार देती है, वहाँ पर कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। सेफ्टी की बात करें तो एफडी बेस्ट है सेफ्टी के लिए, लेकिन लिक्विड फंड्स में आपको क्या मिलता है? लिक्विडिटी मिलती है। क्या होती है वो कि जैसे आपने आज पैसा डाला, 1 हफ्ते बाद चाहिए, आप सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आप 5 साल की एफडी कराए, ठीक, 5.5% की ब्याज पे, लेकिन अगर आपने उसको 7 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 2.9% के हिसाब से ही ब्याज मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने लिक्विड फंड्स में पैसा डाला है तो आपको जो उसकी एग्जैक्टली वैल्यू चल रही है 5%, 5.5%, कुछ तो 6% भी देते हैं, वो आप किसी भी वक्त निकाल के पा सकते हो। और उसमें निकालने की कोई
निकालने का कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो ये सारी खूबियाँ उसकी, इंस्टेंट रिडम्पशन भी होता है, तुरंत का तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये सारी खूबी है। वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, जैसे आप छोटे बैंकों में जाएंगे वहाँ पर रिस्क बढ़ता है, वैसे ही जब आप लिक्विड फंड्स में जाते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो यही सारी चीज़ें आपको समझानी थी। और जो भी लोग एफडी में पैसा लगाना चाहते हो उनके पास बेहतर विकल्प अवेलेबल हैं। अगर आपकी एज कम है तो आप थोड़ा सा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा लगा सकते हो, जैसे कि बॉन्ड्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट। आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। आप रिस्क लेना चाहो तो ही इस तरफ आना, बाकी आप अपनी एफडी में सेफ रह सकते हो, अन्य जगह अच्छे जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, कुछ कंपनियां अपनी अलग से एफडी निकालती हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह, अन्य भी हैं। वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको समझना होगा वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। आपको वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि रेटिंग्स आपको ज़रूर पता करनी है, उस कंपनी की रेटिंग कितनी अच्छी है। जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी उतना कम आपको ब्याज मिलेगा। तो मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सप्लेन कर दिया, एचडीएफसी बैंक एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं प्रेफर करता हूँ कहाँ आपको पैसा रखना चाहिए, तो देखो यार, एफडी में पैसा आपको रखना ही नहीं चाहिए। पर्सनली मैं यही समझता हूँ। आप उस पैसे का कहीं ना कहीं उपयोग कीजिए, उस पैसे को थोड़ा ऊपर नीचे करिए। अगर आपको रखना ही है, 5-10 साल के बारे में सोचना ही है, तो आप चले जाइए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ, पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक। सही जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए। किसान विकास पत्र ले लीजिए। अगर आपके पास बच्ची है, कोई छोटी बच्ची है, तो उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना चालू कर दीजिए। कुछ ऐसी जगहों पे पैसा लगाइए जहाँ पर आपको ब्याज ज़्यादा मिले सरकार की तरफ से। एफडी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझना होगा ब्याज सरकार कम क्यों करती है। अभी जैसे ब्याज लगातार कम हुई है, आपको मतलब हर जगह एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा। कुछ बैंक तो 7% के नीचे ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, होम लोन, मतलब घर बनवाने के लिए। आप घर बनवाने के लिए 7% पे पैसा ले सकते हो बैंकों से। यानी कि बैंक जब आपको 7% पे पैसा दे रहा है, यानी कि देश में लिक्विडिटी की कमी है, पैसे की कमी है, देश में पैसे का चलन बढ़ाना चाहती है सरकार, इसलिए वो आपको ब्याज कम देती है, जिससे कि आप बैंक में पैसा ना रखो। और दूसरी चीज़, आपको कम ब्याज पे लोन भी देती है, जिससे कि आप बैंक में जाओ और पैसा निकालो, उस पैसे का सदुपयोग करो अपनी ज़िंदगी में। वही मैं आपसे कहता हूँ, इस वक्त एफडी कराना बिल्कुल मूर्खता ही है। आप अगर आप हैं तो आप अपनी समझ के हिसाब से बने रह सकते हैं। नई एफडी कराने से पहले आपको मैंने ऑप्शंस बताए हैं, वहाँ पर आप जा सकते हो। अन्य ऑप्शंस की जानकारी चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ना है। अगर आपको अन्य कोई क्वेरी हो, अन्य कोई समस्या आ रही हो, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो आप niftyindia.in यहाँ पर आइएगा। नाम, ईमेल आईडी, मैसेज, ये आप हमारे साथ छोड़ सकते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बैंक में पैसा डबल करने से अच्छा है कोई छोटा सा आप बिजनेस कर लो, उसमें पैसा डबल करो, ठीक। अन्य ऑप्शंस मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बताए हैं, आप वहाँ पर पैसा लगा सकते हो। आपके पास गोल्ड में अगर पैसा लगाना है तो आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अन्य बैंकों में भी जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना ही है जितना मैंने आपको समझाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कोशिश आप यही करिएगा कि छोटे बैंकों में एफडी ना करवाएं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, भले कोई कहे कि नहीं है। तो बस यार, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।